करता हूँ। शुरू से जब से प्लांट ये शुरू हुआ था तब से हमने मजदूरों की लड़ाई यहाँ पे बहुत लड़ी, कंपनियों से लड़ी और उनके जो मुआवजे थे या जो उनका हक और हुकूक था उसको दिलाने का काम हम लोगों ने किया है मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में। हम यहाँ पे उपस्थित आज जो भी चीज यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है एनटीजीसी के द्वारा, ठीक अच्छी बात है। हमारे क्षेत्र को डेवलप कहीं ना कहीं इस परियोजना को लगने से हम मानते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है कि 100 साल आगे चला गया है और 100 साल बाद भी हमें ऐसी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में नहीं मिलती। परंतु इस परियोजना को स्थापित करने में जितने भी किंतु परंतु विस्थापित एवं प्रभावित किसानों के साथ में वार्तालाप किया गया, जो वादे किए गए वो कुछ जो है कि काफी मुद्दे जो है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है। उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित जिला पदाधिकारी एवं तथा सम्मानित एनटीजीसी के पदाधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने क्षेत्र के किसान के खुशहाली के लिए और उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं हैं जो आपके तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जैसे अभी हमारा एक उत्तरी कोयल नहर का जो यहाँ से निकासी था बॉयलर के ऊपर से, उत्तरी कोयल नहर आज भी उसी उम्मीद में पड़ा हुआ है। हमने सर्वे भी करवाया, पिछले जो डीएम महोदय थे सौरभ जोरवाल जी, उनको भी हमने इस विषय पर जाकर कई बार आवेदन दिया, उनके द्वारा कुछ काम इस पे किया गया। उत्तरी कोयल नहर डिपार्टमेंट को जो है कि सूचित किया गया और उत्तरी कोयल नहर आकर इसका जो है कि मुआयना किया और जमीन का पूरा जो है कि सर्वे कर यहाँ से गया, परंतु गए हुए उनको 1 साल हो गया। फिर से इस पे हम अपने नए डीएम साहब जो अभी वर्तमान में है शास्त्री सर, उनके पास में भी हम लोग गए थे भारत भूमि संघर्षशील किसान यूनियन का लेटर पैड लेकर कि सर इस पे जो है कि कृपया ध्यान आकृष्ट किया जाए, परंतु अभी तक इस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया माननीय डीएम महोदय से नहीं आया है। मैं कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र में आज एसडेक से बहुत सारा समस्या जो है कि उत्पन्न हो रहा है। एसडेक जो बना हुआ है अगल बगल के जो ग्रामीण क्षेत्र है या रोड पे जो राख की जो ढुलाई हो रही है ओपन गाड़ियों से, उनसे गिरने वाले राख से क्षेत्र के मतलब यहाँ से आवागमन करने के लिए एक तरह से जो है कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला नवीनगर गढ़वा और जो है कि बारून का सड़क है, इस पे भी बहुत दोनों परियोजनाएं से गिर रही है जो डस्ट है, उससे काफी किसानों को जो है कि और इस पे आवागमन करने वाले जो भी यात्रीगण है उनको काफी कष्ट हो रहा है। और जब आप बाइक चलाइएगा अगर कहीं हेलमेट का शीशा अगर आपका टूटा हो सीधा आंख में गड़ता है, बहुत नुकसान करता है। हम चाहेंगे मान्यवर यहाँ उपस्थित जो भी पदाधिकारीगण है कृपया इन विषयों को जो है कि गंभीरता पूर्वक लें। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कहते हैं हम लोगों से कि हाँ हमें अभी बोनस का पैसा नहीं क्लियर हुआ है, शायद उनकी पारिवारिक कुछ भी समस्या छोटी मोटी होती है। मैं एनटीजीसी से जो भी आरएनआर के पदाधिकारी है उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कृपया वैसे व्यक्तियों की जो भी समस्याएं हैं वे आप समझ सकते हैं कि वो उतने शैक्षणिक उनके पास में शिक्षा का अभाव है, नहीं वो कर पाता है, कृपया अपने स्तर से उनको मदद करें ताकि लगे वैसे सभी ठीक है, लेकिन परंतु अपने हृदय से वैसे व्यक्तियों को देखकर जो है कि आप रोजगार की जहां तक बात है कुछ अभी हद तक जो है कि लड़के यहाँ पे रोजगार विस्थापित के भी लगे हुए हैं, प्रभावित के भी लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में और भी परियोजनाएं आगे बढ़ रही है। हमारी बहुत शुभकामनाएं समस्त किसान मजदूर साथियों की ओर से शुभकामनाएं हैं, परियोजना आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र का विकास हो। हम लोग इससे जो है कि हर कदम पे जितना सहयोग हम लोगों सभी से बनेगा हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विस्थापित किसान मजदूर के सामने उपस्थित हुआ दुख दर्द में शामिल हो रहा है। विशेष बात मैं नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा इतना कहूँगा कि हमारा लड़ाई कोई नहीं है। हमारा विस्थापित किसान मजदूर जो है बाप दादा के अचल संपत्ति आपको एनटीपीसी के प्रांगण में तो उसमें आप सब जीएम साहब से विशेष करके आग्रह करूंगा, यहाँ सीएम साहब से विशेष आग्रह करूंगा कि हमारा जितना विस्थापित किसान मजदूर है उनका बोनस जो बाकी है वो कृपया देने के दर्शन, इसलिए कि उसका दर्द इतना बड़ा होता है, किसान का पत्थर होता है, उसको तो कम से कम सुनवाई कीजिए। अरे हमने दान किया है राज्य और देश के विकास के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, हम लोग अन्नदाता है, हम लोग जमीन दे करके इसमें विस्थापित हो गए।
कोई कोई किसान, बहुत से किसान भूमिहीन हो गए, वो किसान के यदि बोनस नहीं मिलता है, हमारा विस्थापित किसान मजदूर बच्चे लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसको रोजगार नहीं मिलता है, कितना दर्द की बात है। हमने न दिया है अपना जमीन, अब आप यहाँ पर भी कोताही कर रहे हैं, तो मैं आग्रह करूँगा, विशेष बात भाषण नहीं, 3 चीज को मैं कहूँगा कि आप बोनस क्लियर कर दीजिए, आपका किसान के कुछ बकाया है जमीन का उसको दे दीजिए, और बेरोजगार जो हमारे बच्चे भी 7 लाख रुपये हैं उस सबसे रोजगार दी। यहाँ 60-40 होता है, अरे पहला पता हमें नहीं कहते कि हमारा लड़का इंजीनियर नहीं है, हमारा लड़का मैकेनिकल नहीं है, उसको मैकेनिकल, अरे हमारा लड़का जितना पढ़ने लायक है, हमारा तो लड़का है वो सिंपल आगे इंटर करके अच्छा पूछता भी, हम समाज के दुख दर्द में सामने सामाजिक सेवा में हम रह आज मिलता है कि सत्य के लिए हमारे लिए क्या है, तो वहाँ हमको थोड़ा चुप रहना। तो मैं अंत में विशेष नहीं कहूँगा, इतना ही हम जिला पदाधिकारी से विशेष करके कहूँगा कि आप बोनस दिलवा दीजिए, जो बाकी है 100% आप दिलवा, और रोजगार में जो बच्चे विस्थापित के घूम रहे हैं उसको आप रोजगार किस लायक है उसको जय हिंद।